आज सभी भाइयों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है गो भारत पर। और मैं हूँ आपका साथी भवानी सिंह। साथियों, आज एक इम्पोर्टेंट विषय पे मैं बात करने वाला हूँ और ये लगभग लगभग हर गोपालक को काम पड़ता ही पड़ता है और या फिर गौशाला वालों को भी पड़ता ही पड़ता है। या आप नई गौशाला शुरू करना चाहते हो या राजस्थान के बाहर के भाई है और राजस्थान के अंदर है उनको भी। क्योंकि मित्रों, जैसे आप कोई गाय खरीदने की सोचते हो तो दिक्कत होती है कि आप कहीं से आपके जो क्षेत्र से दूर से लेके आ रहे हो, तो उस समय उसके एक तो आपको ये रहता है कि भाई उसके क्या कागजात बनवाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहिए। इसके बारे में मित्रों कई प्रकार की अलग अलग सोशल मीडिया पे भ्रांतियां हैं, उनको मैं आज दूर कर दिए देता हूँ। और आपको आज मैं जो ऑथेंटिक जानकारी जो राजस्थान सरकार के जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है और भारत सरकार के है, उनके बारे में आपको 100% ऑथेंटिक जो एज इट इज है वो आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो गायों के या गोवंश के परिवहन के लिए बनवाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, उसके अलग अलग नियम है और उसके पर्पज भी अलग अलग है। तो आज का वीडियो हालांकि मैं पूरा बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं अलग अलग बनाऊंगा, तो इसे आपके आसान भाषा में समझ भी अच्छी तरह आएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो भी नियम है वो अंग्रेजी में लिखे हुए या उस प्रकार की हिंदी में लिखे हुए हैं कि वो हर किसी को समझ में नहीं आती है, तो ये एक दिक्कत होती है। तो मैं आज आपको सरल और आसान भाषा में बता रहा हूँ जो अपने काम के है उसके बारे में। हालांकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी जो अपने काम के है उनके बारे में आपको आज बता रहा हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट की बात आती है, तो जो राजस्थान के अंदर के भाई है, तो पहले ये बता दूं कि जो राजस्थान के अंदर प्रेजेंट में वर्तमान में जो कानून है, तो मित्रों उस कानून का नाम है राजस्थान गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध और परिवहन और विनिमय अधिनियम 1995। तो ये 1995 में बना हुआ कानून है और इसमें बाद में अमेंडमेंट भी हुआ था, इसमें कुछ सुधार भी किए गए थे। तो उसके गोवंश की जो परिभाषा दी गई है उसमें गोवंश ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया कि उसमें देसी गाय है या एचएफ है, जर्सी है, तो उसको वो कोई उसमें वो अलग अलग भेद नहीं बताया गया है। मतलब सारे गोवंश में उसको मान लिया गया है। और उसमें सबसे ये है कि जैसे गाय जो दूध दे रही हो या नहीं दे रही हो, बछड़ी, बछड़ा, बैल और बुल यानी सांड, सारे ये गोवंश के मतलब अंदर है। तो इनका अब आप एक स्थान से जैसे खरीद कर दूसरे स्थान ले जाते हो, पहले तो राजस्थान के अंदर के जो कानून है वो बता देता हूँ मैं। मोस्टली क्या होता है मित्रों, जैसे मैं भी कई बार लेकर आया हूँ, तो 50-100 किलोमीटर का होता है, तो कोई ज़्यादा उसको आपको परमिट वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वैसे कोई इतना पूछता भी नहीं है। लेकिन जैसे एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाना चाहते हो, राजस्थान भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो रास्ते में दिक्कत ना हो, कोई आपको परेशान ना करे, और आप गोपालक हो तो आप लेके जाओ तो उसमें आपको भी कोई समस्या नहीं आए। उस वजह से क्या है कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई सरपंच यानी ग्राम प्रधान से लिखवा के ले लो, और वो ठीक है, वो एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो सकता है। लेकिन मित्रों साथ में ये करें कि जो आपका चिकित्सा अधिकारी है यानी सरकारी डॉक्टर है, एक सीनियर लेवल का डॉक्टर होता है आपके क्षेत्र का, जहाँ से आप खरीद रहे हैं। यानी कि जैसे मेरे पास आके कोई खरीद रहा है, तो मैं यहाँ से सीनियर डॉक्टर है, वो जो उसका सर्टिफिकेट बना के देगा। सर्टिफिकेट क्या होगा, वो उस गाय का या गोवंश का स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र होगा। यानी कि उसको उस डॉक्टर ने उसका एक सर्टिफिकेट का फिक्स परफॉर्मा है जो राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। उसमें वही उस गाय की नस्ल का प्रकार लिखा जाएगा, गाय की उम्र क्या है, वो ब्याई हुई है या नहीं है, और जैसे गोवंश का अगर वो नर है या मादा है या बैल है वो भी लिखा जाता है। और उसके अलावा उसके अगर टैग नहीं लगा होता, तो जो स्थायी पहचान नंबर होता है ना, एक्चुअली कोई पहचान का चिन्ह लिखा जाता है। पहचान का चिन्ह का मतलब ये है कि अगर टैग नहीं लगा हुआ है आपकी गाय या गोवंश के, तो वो डॉक्टर उस समय एक टैग लगाएगा, जिसकी ऑनलाइन डिटेल भी बाद में वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाती है, उनकी वेबसाइट पे, या आप ऑनलाइन मतलब कहीं पे भी डिटेल निकलवा सकते हैं। उस वजह से
और मित्रों साथ में क्या है कि कितनी गायें या गोवंश आप लेके जा रहे हैं वो लिखा जाता है। और मित्रों गाड़ी की जो ट्रांसपोर्ट की है वो अलग डिटेल होती है। पहले मैं गाय के परमिट की डिटेल की बात कर रहा हूँ। तो ये उसमें वो डॉक्टर जो चिकित्सा अधिकारी होगा अपने साइन करके और वो चेक करके और अपनी सील लगा के आपको देगा। और ये जब परमिट आप पास में रखेंगे तो राजस्थान के अंदर आपको कोई नहीं रोकेगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे राजस्थान से बाहर ले जा रहे हैं दूसरे स्टेट के, तो मित्रों उसके लिए अलग नियम है। तो उसके लिए नियम ये है कि जो सक्षम अधिकारी है वो परमिट जारी करता है। अब सक्षम अधिकारी से मतलब ये है कि जिला लेवल पे जिलाधिकारी जो कलेक्टर होता है वो इसका परमिशन देता है। और इसके लिए परमिशन आपको पहले क्या है कि या तो कलेक्टर ऑफिस में इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है निश्चित परफॉर्मा वो फार्म भर के। और कलेक्टर फिर क्या करता है, या कलेक्टर ऑफिस में अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगर उन्होंने अगर जिला पशुपालन अधिकारी को ऑथराइज कर रखा है इसके लिए, तो वो आपको जिला पशुपालन अधिकारी के ऑफिस में भेज देंगे। मतलब कलेक्टर के बिहाफ पे वो इसका प्रमाण पत्र जारी करते हैं। तो उसके लिए आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स ये है, जहाँ से गाय खरीद रहे हैं उसका जो व्यक्ति बेच रहा है उसका आधार कार्ड लग जाएगा। और आपका आधार कार्ड जहाँ कौन से स्टेट से, सपोज आप पंजाब से है तो पंजाब का जो आपका आईडी है वो आधार कार्ड वो लग जाएगा। और आप जो खरीदने वाला है वो अप्लाई करेगा। तो फिर वो जिला पशुपालन अधिकारी या कलेक्टर ऑफिस वो क्या करेंगे, फिर जो आपके उस क्षेत्र से जहाँ से आप गाय खरीद रहे हो उसके क्षेत्र का जो संबंधित चिकित्सा अधिकारी यानी कि जो सरकारी डॉक्टर है उसको डायरेक्ट करेंगे, उसको ऑर्डर करेंगे कि भाई आप इसका जो फिटनेस है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बना के, कितना गोवंश है, सारी वही डिटेल आ जाएगी उसमें पूरी, उसमें तारीख टाइम वगैरह। और साथ में मित्रों वैक्सीनेशन की भी उसमें डिटेल लिखी जाएगी। अगर पहले कोई वैक्सीन करवा रखा है तो उसके वैक्सीन का नाम वगैरह, या नहीं करवा रखा हो तो जो जरूरी वैक्सीन होती है वो हाथों हाथ डॉक्टर करके उसकी डिटेल उसमें भर देता है और डॉक्टर अपनी सील लगा के आपको देगा। और वो प्रमाण पत्र आप जिला पशुपालन अधिकारी या कलेक्टर ऑफिस में फिटनेस प्रमाण पत्र देंगे और उसके आधार पर आपको ट्रांसपोर्ट का परमिट मिल जाएगा। तो उसमें ये भी जो परमिट मिलेगा कलेक्टर ऑफिस से या जिला पशुपालन अधिकारी से जो जारी होगा उसमें आपका नाम पता वगैरह सारा, कहाँ ले जा रहे हो, और गोवंश का ले जाने का कारण जो आपने खरीदा वो सिर्फ और सिर्फ खेती के पर्पज के लिए या डेयरी के पर्पज के लिए। क्योंकि राजस्थान में मित्रों क्या गोवंश का जो गो हत्या है वो कानूनन बैन है। तो उस वजह से आपका आवेदन इस आधार पे भी रिजेक्ट हो सकता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। सपोज कोई केरला में यहाँ से गाय ले जाना चाह रहा है तो जिला पशुपालन अधिकारी या सरकारी कोई भी अफसर इसकी परमिशन नहीं देगा, आपका मतलब एप्लीकेशन वहीं रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि केरला में जैसे गो हत्या जायज है, वहाँ लीगली है, तो इससे ये माना जाएगा भले ही आप डेयरी के पर्पज के लिए ले जा रहे हो या खेती के लिए ले जा रहे हो, लेकिन ये माना जाएगा कि वो कत्ल में जा रही है। तो बूचड़ खानों में जाने के लिए किसी भी लेवल पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान भी मित्रों फिर क्या होता है कि कई बार कंट्रोवर्सीज होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो देखो पहली बात तो जो गोपालक है वो गाय को ले जाता है तो जिस गाड़ी में ले जा रहा है तो वो एक गाय के लिए एनफ स्पेस होता है। जैसे पिकअप गाड़ी है तो उसमें 2 गाय आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्रक है तो उसमें से ज़्यादा 4-5 है या 6 है जो गवर्नमेंट अलाउ करती है। लेकिन जो गो तस्कर है वो गाड़ी मतलब देखते ही पता लग जाएगा कि भाई उसमें ठूस ठूस के जबरदस्ती उसको उनको बांध करके मतलब एक क्रूरता के साथ में भरा हुआ था, तो वो पता लग जाता है। गोपालक और गो तस्कर में आराम से वो कोई भी, चाहे सक्षम अधिकारी नहीं, चाहे कोई भी पुलिस वाला या आम आदमी भी बता देगा कि भाई आप गाय किस पर्पज के लिए लेके जा रहे हो। और दूसरी बात, जिन राज्यों में जैसे गोवंश का ये बीफ का बैन है तो वहाँ के उन राज्यों के लिए परमिट जारी हो सकता है। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि आप कौन सी नस्ल की गाय लेके जा रहे हो, और जो सक्षम अधिकारी है या जिला पशुपालन अधिकारी है वो इस बात की भी तस्दीक करेगा कि जिस क्षेत्र से आप गाय लेके जा रहे हो उस नस्ल की, और उस नस्ल की गाय उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अब जैसे कई बार क्या होता है कि भाई थार पारकर की संख्या जो गायों की कमी आ गई तो वहाँ से वो परमिट आपको जारी ही नहीं होगा, क्योंकि भाई सरकार को ये लगता है कि सारा गोधन यहाँ से बाहर चले जाएगा तो ये जो इसका मूल क्षेत्र है इसमें क्या रह जाएगा। तो ये भी कानून इस बात को अलाउ नहीं करता है।
तो मित्रों आखिर में सारांश यही है कि राजस्थान के अंदर ले जा रहे हो तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के लिए आप गांव के सरपंच से लिखवा सकते हो, प्लस आपका जो सरकारी डॉक्टर से है वो फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है और एक दिन के भीतर भीतर ये आपका सब मिल जाता है। लेकिन राजस्थान से बाहर ले जा रहे हैं जो भी भाई लोग कोई भी अदर स्टेट में, तो उनका ये प्रॉपर आप जिला अधिकारी कार्यालय से ये अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। बाकी इसमें कोई एफिडेविट वगैरह ये कुछ ये लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सक्षम अधिकारी मांगता है कि भाई वास्तव में आप गोपालक हो तो वहाँ शपथ पत्र लगाना पड़ता है, बाकी वैसे कोई जरूरत नहीं है। उसमें आप सीधा आपको जिला अधिकारी या जिला पशुपालन अधिकारी के ऑफिस में ही संपर्क करना पड़ेगा और उसमें आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में आपके आधार कार्ड और जो आपके अगर जहाँ से खरीद रहे हो जिस बंदे से उसका आधार कार्ड वो उसकी पहचान उसका डिटेल लग जाएगी और फिर वो आपको सरकारी डॉक्टर के थ्रू फिटनेस प्रमाण पत्र वो जारी करेगा और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी होने के बाद में जिला कार्यालय से इसका आपको परमिट मिलेगा। और लेकिन मित्रों ट्रांसपोर्ट के लिए फिर अलग नियम है। ट्रांसपोर्ट के लिए तो फिर वो भारत सरकार जो मोटर वाहन अधिनियम है उसके नियम लागू होते हैं और इसके लिए अगर रास्ते में आपको जैसे कहीं दिक्कत हो जाए, कोई रोक ले, कहीं आपके जैसे गायें हैं वो पुलिस आपको रोकती है तो फिर ये आप सर्टिफिकेट जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो परमिशन आप दिखा सकते हो और उसके बावजूद भी अगर आपको रोका जाता है, हरास किया जाता है तो उसमें आगे आपके पास में क्या ऑप्शन बचते हैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बताइए कि हालांकि ज़्यादातर स्टेट्स में यही नियम है, क्योंकि मैंने जो भारत सरकार के जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पे सारा परफॉर्मा इसका उपलब्ध है उस पर देखा तो ये पूरे भारत में लगभग यही नियम है। लेकिन कुछ स्टेट में अंदर के जो है वो नियम अलग है और अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग। मैंने आज आपको गोवंश के बारे में बताया है, जैसे घोड़ों के लिए अलग है, भैंसों के लिए अलग है और अदर जो पेट एनिमल है कुत्तों के लिए वगैरह ये अलग है। तो अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, जो मैं ज़रूर आपको इसके बारे में भी आगे बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और जो नए व्यूअर्स से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी आप ऐसी जानकारी मुझसे सुनते रहेंगे और मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।